शहर से थोड़ा हटकर नहर के किनारे बसा था नूरपुर नाम का एक छोटा सा कस्बा। रमजान का महीना चल रहा था। शाम ढल रही थी और आसमान पर हल्की गुलाबी रोशनी फैल चुकी थी। नहर के पास बने कच्चे मकान में रहती थी सलमा बीबी और उसका 10 साल का बेटा रेहान। सलमा बीबी कभी इसी कस्बे के स्कूल में रसोइया हुआ करती थी, लेकिन स्कूल बंद हो गया और उसके बाद जिंदगी जैसे खेहर सी गई। उसके शौहर का इंतकाल हुए 3 साल हो चुके थे। अब घर में बस एक टूटी अलमारी, 2 मटमैले गिलास और एक पुरानी चटाई बची थी। क्रेसेंट मून। इफ्तार में सिर्फ नमक वाला पानी और एक सूखी रोटी रखी थी। रेहान चुपचाप बैठा था। उसने भूख लगने की शिकायत नहीं की। कुछ देर बाद उसने धीमी आवाज में पूछा, अम्मी, आज रोजा अल्लाह खुश होकर खोलवाएंगे ना? सलमा बीबी ने उसकी पेशानी चूमी और कहा, हाँ बेटा, अल्लाह देर करता है, अंधेर नहीं। लेकिन खुद उसकी आंखों में आंसू तैर रहे थे। Palms up together। अजान की आवाज गूंजने लगी। रेहान ने हाथ उठाए। उसकी दुआ बहुत छोटी थी, लेकिन दिल से निकली थी। या अल्लाह, अगर आज हमारे हिस्से में खाना नहीं है, तो किसी और भूखे के हिस्से में थोड़ा ज्यादा लिख देना और मेरी अम्मी को हिम्मत देना, वो बहुत थक गई है। सलमा बीबी की आंखें भर आईं। डोर। दुआ खत्म होते ही दरवाजे पर धीमी सी दस्तक हुई। सलमा डर गई। इस वक्त कौन होगा? दरवाजा खोला तो बाहर कोई नहीं था। बस स्क्रीन पर एक स्टील की ढकी हुई थाली रखी थी। थाली खोलते ही गरम दाल, चावल, सब्जी और 2 खजूरें थी। रेहान खुशी से बोला, अम्मी, अल्लाह ने थाली भेज दी। लेकिन थाली के नीचे एक कागज भी था। उस पर लिखा था, आज किसी ने मेरे लिए दुआ की थी, यह उसका जवाब है। सनराइज। अगली सुबह सलमा बीबी उस थाली के बारे में जानना चाहती थी। पूछते पूछते वह नहर किनारे बनी एक छोटी सी झोपड़ी तक पहुंची। वहाँ एक बूढ़े आदमी, हाजी इब्राहिम, लकड़ी का काम कर रहे थे। सलमा ने झिझकते हुए पूछा, हाजी साहब, क्या कल रात आपने हमारे घर खाना भेजा था? हाजी इब्राहिम मुस्कुराए। सच सामने आया। हाजी साहब बोले, बेटी, 20 साल पहले मैं इस कस्बे में ऐसी दुआ करते सुना, जो सिर्फ अल्लाह के दोस्त ही करते हैं। बस उसी पुराने कर्ज को चुकाने चला गया। सलमा की आंखों से आंसू बहने लगे। वासम। धीरे धीरे हाजी इब्राहिम ने नूरपुर में एक रोजा रोटी मुहिम शुरू की। हर शाम जो जिसके पास होता, वह थाली बनाकर किसी और के दरवाजे पर रख देता। कोई नाम नहीं, कोई दिखावा नहीं। रेहान हर रोज एक थाली लेकर निकलता और कहता, यह मेरी दुआ की जिम्मेदारी है। क्रेसेंट मून। ईद की सुबह सलमा बीबी के घर नई चटाई थी, नए कपड़े थे और दिल में सुकून था। रेहान ने ईदगाह जाते हुए कहा, अम्मी, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो सबसे पहले भूख के खिलाफ काम करूंगा। सलमा मुस्कुराई। इस कहानी से हमें यही सबक मिलता है, हर दुआ आसमान तक जाती है, हर नेकी लौटकर आती है और कभी कभी अल्लाह मदद इंसान के हाथों से भेजता है। दोस्तों, अगर इस कहानी ने आपके दिल को जरा सा भी छुआ हो, अगर रेहान की दुआ आपको आपकी किसी दुआ की याद दिला गई हो, तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। हो सकता है आपकी एक शेयर किसी ऐसे इंसान तक पहुंच जाए जिसे आज उम्मीद की सख्त जरूरत हो। और अगर आप चाहते हैं ऐसी ही सच्ची दिल से निकली कहानियाँ आगे भी सुनते रहना, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। यहाँ हम कहानियाँ सुनाते हैं जो सिर्फ टाइम पास नहीं करती, बल्कि दिल को थोड़ा बेहतर बना देती है। याद रखिए, नेकी कभी जाया नहीं जाती, दुआ कभी खाली नहीं लौटती और अच्छाई हमेशा
किसी न किसी रूप में वापस जरूर आती है। मिलते हैं दोस्तों एक और कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।